अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना रख रहे होंगे भरपूर ख़्याल। लगते हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी राय का इज़हार करें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी करिएगा। शुरू करते हैं नेपाल से, नेपाल के क्रिकेट से। व्हाट अ ड्रामेटिक टर्न अराउंड इट हैज़ बीन, बट इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि नेपाल की टीम इस तरह की क्रिकेट खेलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट खेलेगी और आगाज़ इन्होंने किया है वेस्ट इंडीज़ से, जो कि डेफ़िनेटली स्कैटर्ड हुई हुई है। और बहुत रेयर ही होता है कि ट्रायम्फ अब इनके नसीब में आए, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने जो ट्रायम्फ किया और ये सीरीज़ में वो सबके सामने है कि मतलब 30 से ज़ायद 31 साल के बाद दे वेंट ऑन टू विन अगेंस्ट द ग्रीन शर्ट्स। लेकिन शारजा में, क्योंकि एशियन टीम के अगेंस्ट खेलना और नेपाल की टीम बड़ी तगड़ी टीम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में against South Africa, they were almost on the verge of thumping the Proteas, but it was the Proteas who edged the victory over Nepal. But right now, dominating, decimating the Windies. तीसरा मैच जो ट्यूसडे को यानी कल यानी आज ही होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में दे आर फेवरेट्स टू क्लीन स्वीप द विंडीज। बट व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर Asif Sheikh has been for the team. The keeper Asif Sheikh, he amassed 68। और जिस तरह से जो है बाकी आप देखें कि कौशल बुरथल ने बॉलिंग की, बैटिंग में तो चल नहीं पाया ओपनर, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की। फिर आदिल आलम जो है मीडियम बॉलर इनके, उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। एक्सेप्शनल स्टफ। विंडीज को बिल्कुल बंडल आउट कर दिया 83 पे, 90 रन के मार्जिन से जीते हुए नेपाल। एंड दैट इज़ क्वाइट ड्रामेटिक, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, क्वाइट लूप साइड रादर। हालांकि फ्लटरी स्टार्ट था अ, इनका, लेकिन क्या इन्होंने रीबाउंड किया अपनी इनिंग्स को और विंडीज को। हालांकि जैसन होल्डर थे, अकील हुसैन ने बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, लेकिन अदर एंड से कोई जो है ब्रिलियंस शो नहीं हुई। और जैसन उमर होल्डर भी क्या करते हैं, लॉन्स वेटरन ऑफ द गेम फॉर विंडीज। बट आ जाते हैं एशिया कप पे, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली जो है वो शिकस्त का सामना तो करना पड़ा। लेकिन देखिए, अगर क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितनी बातें करता हूँ क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात जो है ना चाहते हुए मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया के क्रिकेट को आप एक्नॉलेज करते हो, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हो कि क्या क्रिकेट खेलते हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुपर है। लेकिन जो चीज़ें क्रिकेट से बाहर जो क्रिकेट में रोल आउट की जाती है ना इंडिया से, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि आप ये देखें कि क्रिकेट को ऐसा क्रिकेट लेना चाहिए, पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइड पे करना चाहिए जो भी मामलात हो। हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी आपने की, फिर उसके बाद 100 मामलात आपने किए, ठीक है। फिर टॉस से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी आ रही है, और फिर ट्रॉफी वाला मामला तो आपने देखा ही है। तो ये सारे सिनेरियो, फिर जो कि आपके रिनाउंड जर्नलिस्ट है, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का दौरा वो कर चुके हैं, और हॉस्पिटैलिटी जो ओवरवेलमिंग उनको पाकिस्तान के लोगों ने दी, एकदम 360 डिग्री टर्न लिया था उसके टूर के कंक्लूजन के फ़ौरन बाद ही। तो अब वो कह रहे हैं जनाब कि वर्ल्ड कप से जो है वर्ल्ड कप से जो है वो जितनी विक्ट्री है फॉर एशिया कप जीतना है इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप ही जीतना है। विक्रांत गुप्ता ने ये बात की है, और जो कि फिर उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स की बातें की हैं जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता, जो कि कंप्लीटली जो है उसको डिनाउंस करते हैं हम। बट इट डज़न्ट मीन कि आप जो है क्रिकेट को हर वक्त आप इंडल्ज करोगे और यहाँ कोई नहीं बोलेगा। बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा स्पिरिट दिखाया है, स्पिरिट दिखाया है। अनफॉर्चुनेट है कि आप पॉलिटिक्स को जो है बीच में लेके आते हो, इस तरह के टैक्टिक्स को आप रिसॉर्ट करते हो, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, विच इज़ क्वाइट सैड। ठीक है, आपकी टीम ने क्रिकेट बेहतरीन खेली, पाकिस्तान ने लैप्सेस दिखाए, बट दे शोड फाइटिंग स्पिरिट। फाइनल में पहुंचे, एक्सपेक्ट इनसे कोई नहीं कर रहा था कि फाइनल भी खेलेंगे, लेकिन इन्होंने फाइनल खेला। ठीक है, जो लूप होल्स है वो हम ओवरकम करेंगे और मामला तो आगे बेहतर हो गए इंशाल्लाह ताला। बाकी लेकिन आप पॉलिटिक्स को इंडल्ज करें, इट्स क्वाइट क्वाइट सैड, इट्स क्वाइट सैड, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है,
पाकिस्तान में भी आपको फ़ॉलो किया जाता है, तो आपको मिसाल मिली थी कि ओवरवेलमिंग हॉस्पिटैलिटी आपको मिली थी इस साल के शुरू में जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी में आप आए थे, मैच कवर करने स्टेडियम आप पहुँचे नहीं, पर वो एक अलग चीज़ है। बट आप इतने सीज़न्ड जर्नलिस्ट होके जो है ऐसी बात करें तो अफ़सोसनाक बात है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें हम, डेफ़िनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत तो है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सलमान अली आगा को अकेले अगर आप स्लैम करेंगे तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि देखिए सलमान अली आगा एक रेज़िलिएंट प्लेयर है, टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर है, ओडीआई के बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन मैं पहले भी ये बात करता था कि इनको डेब्यू करवाया गया, एक में आधा मैच रिज़वान की क़यादत में खेले, फिर इनको कप्तान बना दिया गया टी20 में। तो वहाँ से इन पे एक काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अपने आप को कंपोज़ रखें। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, बैटिंग उनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उन्होंने खुद भी एक्नॉलेज किया कि उनकी बैटिंग वैसे नहीं हो रही और ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, जो फाइनल में अगर हम बात करें तो बॉलर की रोटेशन किस तरह करनी है और किस तरह से अपने लिंचपिन को यूज़ करना है, यहाँ पे जो है सलमान अली आगा से जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि डेफ़िनेटली वो डिबेटेबल ज़रूर है। और लेकिन आप इस तरह से उनको फुल टाइम अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे, तो ये भी ज़्यादती होगी। हमें हाँ, कंस्ट्रक्टिव तनकीद ज़रूर करनी चाहिए और वो चीज़ें कहनी चाहिए जो कि टीम की बेहतरी के लिए काम है। और दिल तो वाक़ई दुखा ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। लेकिन ये आप देख लें कि अगर पाकिस्तान का ये टैलेंट जो है, जिसको कोई किसी खाते में अनफॉर्च्यूनेटली नहीं ला रहा था, वो इस तरह नर्वस कर दे इंडियन प्लेयर्स को, तो आप ये देखें कि अगर स्किल्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए तो फिर क्या पाकिस्तान कर दे, ये आपको मानना पड़ेगा और आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि साहबज़ादा फरहान ने जिस तरह से आपको स्टार्ट दिया एक बार फिर, क्या दिलेर इनिंग्स खेली उन्होंने। और फिर इसी तरह आप ये देखें कि फ़खर ज़मान भी। हाँ, आप उन दोनों को ब्लेम करेंगे तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने अपना 100% से भी बेस्ट दिया वहाँ पे, आपको एक ब्लेज़िंग आगाज़ दिया। वहाँ से मोमेंटम जो है वो अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट ऐसा हुआ ड्रेस्टिक, और फिर वो गेम चेंजिंग ओवर जो कुलदीप यादव ने किया, 3 विकेट्स हासिल की एक ओवर में, और वहाँ से फिर जो मामलत है पाकिस्तान के बिल्कुल ही जो है मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट चले गए। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग में भी अच्छा आगाज़ था, बहुत अच्छा आगाज़ था, लेकिन नवाज़ से एक ओवर करवाया, तो और ओवर्स करवाने चाहिए थे कंसीडरिंग द फैक्ट कि प्रोडिजियस अमाउंट में स्पिन मिल रही थी बॉलर्स को। तो वहाँ पे अगर आप नवाज़ को लेके आते तो मेबी वो आपको विकेट्स लेते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हुसैन तलत की यूटिलाइजेशन भी एक आधे ओवर आप कर सकते थे, क्योंकि आपको याद है कि अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने 2 क्रूशल विकेट्स भी हासिल की थी, तो उनको भी लेके आ सकते थे आप। बहरहाल, जो सबसे और क्वेश्चनेबल बात ये है कि सलमान अली आगा क्योंकि है तो ऑलराउंडर और ऑफ स्पिन करवाते हैं, तो वो अगर ऑफ स्पिन करवाते, क्या कुछ भी हो सकता था, विकेट भी ले सकते थे या फिर नब्बे तुली बॉलिंग कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स को तो सूट कर रही थी कंडीशंस। और फिर यही था कि दोनों लेफ्टीज खेल रहे थे, यानी तिलक वर्मा और शिवम दुबे, तो उन दोनों को आप जो है कंटेन कर सकते थे और मे बी उनकी विकेट्स भी आप हासिल कर सकते थे। और मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, बार बार मैं याद करता हूँ मोहम्मद हफीज़ को और शुएब मलिक को, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है पाकिस्तान के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में, टी20 में भी बेहतरीन काम किया, ओडीआई में भी बेहतरीन काम किया। लेकिन टी20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंडीशन सिचुएशन होती थी, पाकिस्तान ने अरसा यूएई में क्रिकेट खेली है, ना सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि यहाँ राज किया है, टी20 फॉर्मेट में राज किया है पाकिस्तान ने। तो शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ का स्पेशली रोल ये होता था कि वो नपीतुली बॉलिंग करते थे और एक तो ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को दे देते थे। वो क्या होता था कि प्रेशर इतना ज़्यादा ओपोनेंट्स में चला जाता था, दूसरे एंड से सईद अजमल भी होते थे और बॉलर्स भी होते थे, उनको इतना फिर जो है रूम मिल जाता था कि वो फिर जो है डक्का लगा लेते थे, मतलब वो जो है कंटेन कर लेते थे, दबोच लेते थे ओपोनेंट्स को। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग हुई है। हालाँकि देखिए मोहम्मद नवाज़ भी देख लें अगर उनसे आप बॉलिंग करवाते, क्योंकि शारजाह में ट्राई नेशन सीरीज़ में अफ़गानिस्तान की टीम को किस तरह से उन्होंने जो है परप्लेक्स करके रख दिया। तो टैक्टिकली पाकिस्तान से यहाँ पे मैं कहता हूँ फंबल हुआ
नहीं होना चाहिए था। आगाज़ सलमान को खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी। मे बी जो है वो अगर 2-3 ओवर करते, क्योंकि 2 लेफ्टिस्ट थे विकेट पे, तो मे बी थिंग्स वुड बी, हारिस की जिस तरह से यूटिलाइजेशन हुई है, ऑब्वियसली इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हारिस मैच विनर बॉलर है आपके, विकेट टेकिंग चॉइस है। और ये भी हमें पता है कि रन्स तो उन्होंने देने होते हैं, रन्स तो लीक करते हैं, लेकिन वो विकेट टेकिंग पैकेज भी है। लेकिन वहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन में समझ लो कि सही नहीं हुई, और आखिरी ओवर जो है उनसे करवाना, मे बी शाहीन के लिए आप ओवर रिजर्व रखते थे, इस तरह कुछ करते, थिंग्स माइट बी happened in Pakistan's favor, went in Pakistan's favor, but anyhow, सलमान अली आगा के हवाले से पाकिस्तान के एस फॉर्मर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने भी ये बात की है कि कैप्टन जी, आप खुद भी ऑफ स्पिनर है। तो यहाँ से क्या बात रिफ्लेक्ट करती है? और ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि वो स्ट्रेस कर रहे थे उनको कि वो खुद यहाँ पे जो है क्रंच मोमेंट में बॉलिंग करे, और मैं भी जो है पाकिस्तान को एक आधा ब्रेक थ्रू दिलवाए, लेकिन सलमान अली आगा ने बॉलिंग नहीं की। और फिर इसी तरह आप ये देखें कि जो है पाकिस्तान के ब्लिस्टरिंग जारहाना बैटर शुएब मकसूद ने भी ट्वीट की और लेमेंट किया ये डिसीजन ऑफ सलमान अली आगा कि नॉट टू बॉल बाय हिमसेल्फ। इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। और देखिए, सलमान अली आगा को खुद बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ से लेके अब तक उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, और यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं की, और इनको बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे बॉलर है ऑफ स्पिन में, मतलब अच्छी ऑप्शन है, और कंडीशंस सूट करती थी, यूएई की कंडीशन तो सूट करती है उन्हें। तो इट्स क्वाइट डेफिनेटली हर्ट किया ये चीज़ पाकिस्तान को। बाकी जहाँ तक बात करते हैं हम रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की, तो उन्होंने भी जो है ये कहा है कि जो है सलमान अली आगा के हवाले से कि कप्तानी जो है वो क्वेश्चनेबल है। और दूसरा ये है कि माइक हेसन को उन्होंने जैसे पहले भी कहा था, और अब भी उन्होंने कहा है कि ये सेंसलेस कोचिंग की है उन्होंने। बाकी लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूँ आगा पे, मैं फिर बार बार रिट्रेट करूँगा कि आगा को हमने जो है हौसला देना है, और उनको सही तरीके से उनकी जो यूटिलिटी है वो पिच करनी है, ताकि वो पाकिस्तान के काम आ सके। उन्होंने किया भी है साउथ अफ्रीका टूर में, आपको याद होगा क्या जारहाना पार्टनरशिप की थी उन्होंने साइम के साथ की थी, और पाकिस्तान को मैच जितवाया था। तो आगा इज हैविंग अ ग्रेट पोटेंशियल यार, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट तो 2013 से खेल रहे हैं, और वैसे क्रिकेट तो उन्होंने खुद कहा है कि 7-8 से खेल रहे हैं। तो दिस शोज के हाउ एक्सपीरियंस्ड ही इज़। तो आपको उनकी यूटिलिटी को यूज़ करना होगा अच्छे से। और अगर आप एकदम अब हटा देंगे सलमान अली अगर को एज अ कैप्टन, तो फिर बात तो वही हो गई कि आप रोटेशन पॉलिसी पे जा रहे हैं। लेकिन जब आपने जो डिसीजन लिया है उस पर फिर आपको इंटैक्ट भी रहना है, लेकिन उस तरह से आपके प्लेयर्स भी रहने हैं। मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, तो ट्राई नेशन सीरीज से लेके अब तक जो है ही हैड अ कंप्लीट फेलियर्स, डिजास्टर इनके पास रहे हैं। बस एक इनिंग उन्होंने खेल दी थी अगेंस्ट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और एक इनिंग्स उन्होंने सॉरी ओमान के अगेंस्ट खेल दी थी एक इनिंग्स, और डेट्स इट। तो बाकी उस्मान खान में कहता था कि देखे, अगर तो वो भी तो नहीं चल रहे थे एक अरसे से, तो हारिस भी नहीं चल रहे थे। हारिस ने तो एक सेंचुरी की है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी अगेंस्ट बांग्लादेश है, बैग में पार्डन, पाकिस्तान में। तो बाकी तो वो नहीं चले थे, ठीक है ना। और फिर उस्मान खान क्योंकि स्पिनर्स को भी अच्छा खेले थे, फास्ट बॉलिंग में उनको मसला होता है, और कंडीशंस की यूएई को बेहतर समझते थे, क्योंकि यूएई को उन्होंने खेलना था अगर पाकिस्तान को वो ना खेलते। फिर ILT20 का एक्सपोजर भी उनको था। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ एक चीज़ हो गई, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स थे हमने उनको बैक भी किया। और लेकिन बात ये है कि अब बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट को जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि टीम की बेहतरी हो, और इसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि नुकसान पहुँचाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबैकल हमने फेस कर लिए। लेकिन ये बात है, हमने फाइनल खेला है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों को करेक्ट करना है, क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है अभी भी मैं कहूँगा, लेकिन उसमें भी कुछ उसकी यूटिलिटी को किस तरह से लेके चलना है, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह होनी है, ये चीज़ें मैटर करती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी बैटिंग में जो लूप होल्स है, आपके मिडिल ऑर्डर में जो है लूप होल्स है, आपके लोअर ऑर्डर में जो लूप होल्स है,
उसको आपने एड्रेस करना है। और मैं समझता हूँ कि अल्ट्रा एग्रेशन की बात है, ठीक है, पाकिस्तान एक फ्लेयर लेके आने की कोशिश की पाकिस्तान ने, अच्छी बात है, लेकिन अल्ट्रा एग्रेशन को जो है आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जो है वो उसको एक रंग देना है, ठीक है ना, फ्यूजन करनी है आपने। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी से नहीं आएंगे। और आप ये देखें ना कि अभिषेक शर्मा वैसे ऐसे प्लेयर है जो कि आउट ऑफ द पार्क खेलते हैं, ठीक है ना, वो इतनी उनकी प्रैक्टिस हुई हुई है कि वो आउट ऑफ द पार्क खेलते हैं और गैप्स में नहीं खेलते। तो लेकिन वो आउट हो गए तो इंडिया के पास प्लान बी था, प्लान सी था, और तिलक वर्मा की फॉर्म में दे फाउंड द विनर who steered them to the victory and the ninth title overall of the Asia Cup। तो ये चीज़ सारी है, तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सुनते भी आ रहे हैं और हमने देखा भी है, लेकिन पोटेंशियल को मैक्सिमम कहाँ यूटिलाइज करना है, किस पोजीशन में यूटिलाइज करना है, किस कैपेसिटी में यूज़ करना है, ये मैटर करता है। और एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा एम्फेसाइज़ की ज़रूरत है, और हमारे जितने भी स्टार स्टडेड या हमारे फ्रेंच प्लेयर्स, जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स, तमाम लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट को अपलिफ्ट करना चाहिए, और उसके पैटर्न को भी कंसिस्टेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही स्ट्रक्चर रखना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर रखना चाहिए। नेशनल टी20 कप में जैसे पहले होता था, क्योंकि टी20 की बात हो रही है तो मैं टी20 की कर रहा हूँ, कि जैसे पहले होता था, आज से कोई 10 साल पहले तक होता था, पीएसएल के आने से पहले, कि आप इतनी टीमें देखते थे, ठीक है, नेशनल टी20 पूरा होता था, 16-16 टीमें होती थी, उसके बाद फिर सुपर 8 टी20 कप लहदा होता था। तो इस पैटर्न पे हो, और वही जो पुरानी टीमें होती थी, मेरे तो यही जो है इनसे सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि लाहौर लायंस, रावलपिंडी रैम्स, बहावरपुर स्टैग्स, ठीक है, दिराम मुराद जमाली एबेक्सेस, कराची डॉल्फिन्स, कराची ईगल्स, इस्लामाबाद लेपर्ड्स, पेशावर पैंथर्स, कोयटा बियर्स, हैदराबाद हॉक्स, ठीक है, इन तमाम, एबटाबाद फैल्कन्स, इन तमाम टीम्स को, फैसलाबाद वुल्फ्स, इन तमाम टीम्स को जो है वो रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इससे बड़ी पहचान थी, और रीजन के जो प्लेयर्स हैं वो अपने रीजन से ही खेले, ठीक है, ड्राफ्ट सिस्टम वाली चीज़ें ना हो, क्योंकि पीएसएल को फॉलो किया गया। पीएसएल ठीक है, एक अच्छा आपका प्रोडक्ट है, आपका नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट रीज़न के लिए ठीक है, क्योंकि और सारा कुछ है, आपकी ग्लोबल ब्रांड एक बन चुकी है, लेकिन वो जो प्लेयर्स आपको पीएसएल से मिले उनको आप डोमेस्टिक में भेजें, उनको फिर आप नेशनल टी20 टूर्नामेंट में भी भेजें, और सारा कुछ करें, फिर एक प्रोसेस से निकले, फिर आप उनको पाकिस्तान ए में खिलाए, जिसको आप शहीन्स कहते हैं, उसके बाद जाके फिर आप जो है उनको मौका दें नेशनल टीम में, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ, और डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, फोकस किया जाए, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के पास टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, वो दिखाया है, आपकी इस टीम ने भी दिखाया है। इंडिया के सारे प्लेयर्स टेंशन में थे। शुभमन गिल इनका प्रीमियम प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन, अभी बीजीटी में टक्कर दे के आ रहे हैं शुभमन गिल की टीम, ठीक है, और स्केयर करके आ रही है सीरीज को, जो कि इंडियन अपनी विक्ट्री समझते हैं वो। लेकिन ये है कि बेहतरीन खेला है ना शुभमन गिल ने, लेकिन वो आप देखे चौका मारने के बाद भी नर्वस थे, और उसके बाद वो आउट हो गए आखिरी बॉल पे फ़हीम के। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को बिलीव करना है कि दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू वंडर्स, दे आर अ गुड टीम, दे आर एब्सोल्युटली गुड टीम। पाकिस्तान दबोच रहा था इंडिया को, बस इन द एंड वो कंक्लूड नहीं कर पाया सिचुएशन को, लेकिन पाकिस्तान ने हम इंडिया को नर्वस ही रखा हुआ था। आखिरी ओवर में 10 रन थे। अगर लोग बात करते हैं ना 200 रन से, 200 रन भी होते तो इंडिया जिस तरह से खेलता है तो आखिरी ओवर में शायद आपको 10 रन ही मिलते डिफेंड करने के लिए। तो पाकिस्तान डिड रियली वेल, बट वो बस स्वेप्ट पास नहीं कर पाया, क्रंच मूवमेंट को कैप्टिवेट नहीं कर पाया, और ये सारा सिनेरियो हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को बिलीव करना है कि दे कैन डू वंडर्स, और मैं समझता हूँ कि एंकर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इनिंग्स को इम्पेटस ऐड करने के लिए, यानी बाबर आजम का या मोहम्मद रिजवान का जो रोल है वो मिस हुआ है। तो इससे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, चाहे आप 10 ओवर की क्रिकेट खेलें, क्योंकि देखिए आप हर बॉल पे आप छक्के चौके नहीं मार सकते, आपको ऑब्वियसली इनिंग्स को सहारा भी देना होता है। अब इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर एग्जांपल, इनकी जोड़ी क्यों इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ये इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों जो है
मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेयर्स हैं, दोनों के रोल्स बहुत मुख्तलिफ है और दोनों एक दूसरे को बैक बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ये आपस में रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इनकी बहुत क्विक है, एक रन को डबल में फटाफट करते हैं। आजकल तो सिद्दीकुल्लाह अत्तल कर रहे थे रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकिन एक के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान को अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो है ओपनिंग करनी चाहिए। उन्होंने बेहतरीन किया है, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। तो हमें इस तरह कॉम्बो बनाना है कि देखिए एग्रेसिव खेलते हैं गुरबाज, ठीक है, साथ एंकरिंग रोल वाला। फिर आप ठीक है, बाबर को भी आप एज़ अ ओपनर, तो उन्होंने ओवर द ईयर्स किया है, तो आप ये ज़रूरी नहीं बाबर को अगर आपने ओपनर भी भेजना है तो आप साहबज़ादा फरहान के साथ भेजें, बड़ा मज़ेदार जोड़ा भी बन सकता है। तो फ़खर और साहबज़ादा ने काफ़ी रंग दिया है इस चीज़ को, और इनको भी कंटिन्यू किया जा सकता है और बाबर को नंबर 3 पे किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एंकरिंग रोल ख़त्म कभी भी नहीं होगा, चाहे 5 ओवर की क्रिकेट हो जाए। आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्ट्राइक रोटेशन कंसिस्टेंटली करके दे, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन से प्रेशर आता है ओपोनेंट्स पर, चाहे आप बहुत ही जायंट्स ऑफ द गेम के अगेंस्ट भी खेले, तो आप प्रेशर डाल देते हैं। और बाकी अबरार अहमद से आप कंटिन्यू करें, अच्छे पैकेज है, अच्छे बॉलर है, ओवरऑल अच्छा किया है इन्होंने। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता जो कि जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे बहुत निखार आएगा उनमें। फाइनली उनको अपनी टीम में इंडक्ट किया है, मौका मिल रहा है। मुकीम का भी कॉन्फिडेंस अब बहाल करें, बाकी मोहम्मद वसीम जूनियर को भी मौका मिलना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस को ड्रॉप किया जाए, हारिस मैच विनर है, लेकिन रेस्ट वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हारिस को आप बैटरिंग ही करते रहो, मैच विनर है आपका। और हो गया, वो दिन नहीं था हारिस का, और हारिस की यूटिलाइजेशन भी डिपेंड करती थी कि किस तरह होती है, लेकिन बस ये तो एक्सपेक्टेड था कि रन्स तो हारिस देगा, ये तो है आपको, लेकिन वो विकेट टेकिंग चॉइस है अल्टीमेटली। शहीन शाह का टूर्नामेंट अच्छा गया, इसमें कोई शक नहीं है, और बैटिंग से भी हम रिलाई कर रहे थे उन पे, और 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड वो ले गए। और फिर इसके अलावा कौन-कौन प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हारिस ने लिया था, लेकिन उन्होंने ओमान के अगेंस्ट लिया। उसके बाद कोई तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं, ना ट्राई नेशन सीरीज़ में उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी थी। साहबज़ादा फरहान क्या ब्लेजिंग प्लेयर है यार, ब्लेजिंग प्लेयर है, फील फॉर साहबज़ादा फरहान। और बाकी हुसैन तलत को भी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि यार एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, श्रीलंका के खिलाफ बड़ी सुलझी हुई इनिंग्स खेली थी उन्होंने। आई वंडर्ड कि व्हाई ही डिडंट प्ले लाइक दैट अगेंस्ट इंडिया, ही हैड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया लाइक दैट वे। अगर वो चलते 170 आराम से हो सकता था। पाकिस्तान अगर 6 रन से भी खेलता ना वहाँ से 14वें ओवर से, 15वें ओवर से, तो आराम से 170-80 पाकिस्तान कर सकता था। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया। बट मैं फिर कहूँगा कि जो सरहद के उस पार से जो पॉलिटिक्स लेके आई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि उनके क्रिकेटर्स भी, कपिल देव एक लेजेंड है इंडिया का, ठीक है, क्रिकेट लेजेंड है। वो क्या बात कर रहे हैं आप सुने ना जाके, वो भी ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें जो है वो क्रिकेट की फील्ड में नहीं लेके आनी चाहिए, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इंडल्ज नहीं करना चाहिए, हैंडशेक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले बेशक हैंडशेक नहीं होता था, रिवाज बन गया, तो ये चीज़ें तो आपको इंडोर्स करनी चाहिए। और बाकी तो फिर आप यहाँ से यही देख लें कि यही चीज़ जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आप देखें ना जसप्रीत बुमराह, अब जसप्रीत बुमराह एक नाम तो बना है, ठीक है, गुड बॉलर है, बहुत गुड बॉलर है, लेकिन पाकिस्तान ने ये भी बता दिया, पैचेस में इतना अच्छा खेला अक्रॉस द एशिया कप उनको, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। अगेंस्ट पाकिस्तान भी 2 विकेट्स ली फाइनल में, लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दी कि बुमराह बुमराह बने हुए, अगर उनको हम खेले सही अप्रोच के साथ तो हम उनकी भी बैटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और हमने किया भी। लेकिन अब आप ये देखें कि हारिस रऊफ को भी और उनके कप्तान को भी, सूर्या कुमार यादव को भी जुर्माना हुआ है, और आपने फिर जसप्रीत बुमराह ने क्या किया, क्या एक्शन किया है, उसकी ज़रूरत थी? फिर आप बार बार फिर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हो, अपने एंड से आप क्या कर रहे हो? देखिए यार, मैं कभी नहीं बात की पॉलिटिक्स पे, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम पे हो जाए ना, फिर ट्रॉफी वाला जो मामला हुआ, इट्स क्वाइट मतलब समझ नहीं आती, ये तो दुनिया बोल रही है इस पे अब। बाकी जहाँ तक बात है आने वाली सीरीज़ पे, तो अब टेस्ट सीरीज़ आ रही है, क्योंकि सीज़न अब आ रहा है,
और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ करेंगे। जनूबी अफ्रीका का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट इसलिए भी होगा कि उन्होंने ये टाइटल जो पिछली जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी 2023 से 25 वाली जो साइकिल हुई थी वो अपने नाम की है। और अब आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि ठीक है। पाकिस्तान का बिटर स्वीट सीज़न रहा पिछला, होम सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना, और इट वुड बी अ वेरी डिफरेंट चैलेंज फॉर शान मसूद एंड ए कंपनी। किस तरह से देखते हैं। खैर मज़ेदार मामला हो गए। फिर उसके बाद T20 सीरीज़ होगी, फिर उसके बाद हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ होगी जिसमें अफ़गानिस्तान भी आएंगे। तो वो हम किस तरह से खेलते हैं। बाकी एशिया कप की अगर हम बात करें तो या ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जो लैप्सेस है ओवरकम करने की ज़रूरत है, शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ती रहे। और सलमान अली आगा, मैं फिर कहूँगा कि प्रेशर है उन पे, लेकिन कुछ चीज़ें सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको अब कप्तान से हटा दोगे आप यकदम, तो ये देखना ये है कि क्या होता है। क्योंकि देखिए रोटेशन पॉलिसी होती रहेगी। आपने फिर शाहीन को भी बदला था, आपने बाबर को हटा के दोबारा बाबर को लाए थे, तो कितने कप्तान में शताब से भी कप्तानी करवाई। तो ये रोटेशन पॉलिसीज़ ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बाकी जो भी हो फैसला, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की फ़ेवर में हो। पाकिस्तान क्रिकेट को जो है एक इम्पेटस चाहिए, एक ग्लिमर ऑफ होप चाहिए, जो कि आगे जाके पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाए। बाकी डोमेस्टिक सीज़न भी आने को है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है अच्छा करेगी। अब नए रिज़ॉल्व आ रहा है, नए रिज़ॉल्व आना भी चाहिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा लेकिन दुरुस्तगी की ज़रूरत तो रहेगी रहेगी अगर आपने आगे जाना है। बाकी मैं फिर कहूँगा कंपैरिज़न नहीं बनता किसी का। बस वो प्लेयर, वो टीम हमें चाहिए होती है जो कि वैल्यू ऐड कर सके क्रिकेट में। एक प्लेयर वैल्यू ऐड कर सके अपनी टीम में, और एक टीम क्रिकेट के लिए वैल्यू ऐड कर सके। अब जैसे नेपाल की हम बात करें एक बार फिर, तो मैं समझता हूँ कि नेपाल ने जो है अब शुरू किया सिलसिला, ये वेस्ट इंडीज़ से किया शुरू, कि टेस्ट नेशन साइड को हराने का। कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स हराया इन्होंने। अब ट्यूसडे को यानी आज ही तीसरा है कि हो सकता है क्लीन स्वीप भी कर दे वेस्ट इंडीज़ को। हालांकि इन्होंने 2014 में अफ़गानिस्तान को हराया था, लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम फुल मेंबर साइड नहीं थी। तो फुल मेंबर साइड तो अफ़गानिस्तान की टीम भी और आयरलैंड भी जो है वो 2018 में बनी थी। और उसके बाद फिर आप देखें कि कॉन्फिडेंस भी मिला अफ़गानिस्तान को, और बड़ा अच्छा भी किया अफ़गानिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काफ़ी चीज़ों को दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। लेकिन यू गॉट टू एक्नॉलेज देम कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे और बड़ा जान लड़ाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम मानते हैं। बाकी एक और ख़बर है कि क्रिस वॉक्स सन 2011 में इंग्लैंड के लिए इन्होंने डेब्यू किया, और तब से जो है वो छा गए। मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड हो या जेमी एंडरसन हो, उनके बाद जो नाम आता है आपको, या जो स्टार लिस्ट स्टार स्टडेड बॉलर्स में इंग्लैंड के, वो क्रिस वॉक्स है, और या फिर जो है मार्क वुड है। तो क्रिस वॉक्स, आपको पता है कि कंधे की जो इंजरी हुई थी उनको बीजीटी में, और तब भी वो बैट टूटे बाजू के साथ बैटिंग करने आए। और ये इट रियली हैपन्स, किस तरह का स्पिरिट भी आपको देखने को मिलता है, जिसकी हम ऐसे हौसले को हम दिल से एक्नॉलेज करते हैं। तो वो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है आज मंडे को कि वो रिटायर हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन वो जो है काउंटी क्रिकेट या कोई अगर उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई ऑप्शन मिली तो वो उसको ज़रूर जो है कैश करेंगे। तो डेफिनेटली उनकी जो सर्विस है इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन है, बेहतरीन बॉलर रहे हैं वो, बेहतरीन जो है वो ओपोनेंट्स को परप्लेक्स उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली, लेकिन इंग्लैंड के पास ऐसे काबिल बॉलर है, जैसे गेस एटकिंसन आए तो छा गए, ठीक है ना। एंडरसन का आखिरी टेस्ट मैच था गेस वेस्ट इंडीज़, और गेस एटकिंसन का जो है वो पहला टेस्ट मैच था। तो आप देखें कि आप वो कितने रेलिवेंट हो गए। तो बॉलर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन क्रिस वॉक्स की अपनी एक पहचान बन गई है।
और वो उनकी सर्विस को याद रखा जाएगा फॉर इंग्लैंड। एज ही सेड कि मैं भी जो अपनी मोमेंट्स है सारी याद रखूँगा फॉर इंग्लैंड क्रिकेट से जो उनकी बनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी, कोई राय देना चाहे, कोई सजेशन देने चाहे तो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।